हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSSC मीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एक एग्ज़ाम के बारे में, जो कि है पोस्ट कोड 856 का। तो साइंटिफिक असिस्टेंट का ये एग्ज़ाम था। तो इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो एक ही पोस्ट थी। तो इस वीडियो में हम आपके साथ जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज 4/7/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ है। तो आज के दिन जो है वो 2 एग्ज़ाम हुए हैं। तो जो इवनिंग में एग्ज़ाम है असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट कोड 827 का, अगर वो मेरे पास अवेलेबल है तो उसका भी मैं जीके सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे MH वेग, मोहम्मद हिदायतुल्लाह वेग। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये जो सर्वाधिक है वो शिमला में है। उसके बाद बाकी मैं आपको कुछ और बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे कम जो शहरी जनसंख्या निवास करती है, जो कि 10% के करीब करती है, और जो सबसे ज़्यादा करती है वो शिमला में करती है। और जो मतलब इसका आप उल्टा मान के चलो कि जो सबसे ज़्यादा मतलब गांव में मतलब गांव की आबादी है वो हिमाचल प्रदेश ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा सारे स्टेट्स में नंबर 1 पे है, कि गांव में जो सबसे ज़्यादा है वो हिमाचल प्रदेश में ही लोग निवास करते हैं। तो उसकी जो परसेंटेज है वो 90% के करीब जो है गांव में लोग जो है आवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं कि सिंगूर दर्रा कांगड़ा को किससे जोड़ता है। तो जो सिंगूर दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि मुलकिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये जो स्थित है लाहौल स्पीति में है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटियों का निर्माण करती है। तो जो ब्यास नदी है ये निर्माण करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्क्योती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। तो जो ये सिरमौर में पड़ता है, जो कि जो सिरमौर का मुख्यालय है नाहन, तो उसी के आसपास है ये। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी। तो कुनिहार रियासत की जो स्थापना की गई थी वो अभयौज देव के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि 1815 में ब्रिटिश और डैश के मध्य सिगोली संधि हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये जो हुई थी अमर सिंह थापा के साथ हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रथम यात्रा में शिमला में किस स्थान पर रुके थे। तो ये जो 1921 में जो पहली बार यात्रा की थी तो शांति कुटीर में ये रुके थे। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे। तो जो 36 टोटल सदस्य थे। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, और रिपीटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा भारत के वायसराय का भूतपूर्व आवास था। तो ये जो आवास था पीटर होप और वाइसरीगल लॉज, तो दोनों थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो मैंने जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर पीछे अपने वीडियोज़ में डिस्कस करे हैं क्वेश्चन, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उसके बाद जो है बात करते हैं कि 116 के किसने 2012 में 30वें ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। तो ये जो जीता ये विजय कुमार ने जीता। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है। तो पिछले वीडियो में मैंने मतलब जो बोला था वो विजय कुमार ही बोला था, मतलब इससे पहले जब मैंने डिस्कस किया था कोई एग्ज़ाम उसमें क्वेश्चन आया था। तो लेकिन जो मैंने टिक वो विनय कुमार पे लगा दिया था, लेकिन जो मतलब मैंने बोला था वो विजय कुमार ही बोला। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे ज़रूर याद होगा। तो विजय कुमार यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि करचम वांगटू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के में किस नदी पर निर्मित हुई है। तो ये जो सतलुज नदी पे है। तो ये क्वेश्चन भी जो है रिपीटेड है। उसके बाद बात करते हैं कि IEC विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है। तो ये कुल्लू झंडा में पड़ता है, जो कि सोलन में एक जगह है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो लिखी है विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि जो एक बुक है कि ए हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, तो वो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो खाली ये है कि ए हिस्ट्री ऑफ मंडी, तो ये जो विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। तो एक बुक है कि पोलेंड्री इन हिमालयस, तो वो बुक DN मजदूमदार के द्वारा लिखी गई है। तो लेकिन जो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय रक्षा के संबंध में हाल ही में सुर्खियों में रहा INS कारंज क्या है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो एक पनडुब्बी है, तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी मतलब करंट अफेयर में पढ़े थे। तो जो करंट अफेयर तो तीनों जो क्वेश्चन है रिपीटेड है, नहीं मतलब सॉरी जो मतलब मैंने पढ़े थे तो उन्हीं में से आए हैं। तो ऐसा है कि अगर आप मंथ वाइज करंट अफेयर भी पढ़ते हो तो आपके जो करंट अफेयर है ऐसे 50 मतलब जिसमें क्वेश्चन आ रहा है जीके के, तो कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के 6000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स समर्पित किए गए हैं। तो ये जो किए गए हैं केरल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे
राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किस देश ने हाल ही में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 पर लेख का अनावरण किया है। तो ये जो भारत ने किया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो बाकी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगी इस एग्ज़ाम की तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप जो ग्रुप है, तो वहाँ पे मैं इनकी पीडीएफ डाल दूँगा। तो आप जो है नीचे लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है पीडीएफ पा सकते हो। तो बात करते हैं कि कैवेलिया किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन है ये रीजनिंग के, हम डिस्कस नहीं करने वाले। बाकी आप अगर करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो सॉल्व करके। तो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखा दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैवल्या किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है होगा। उसके बाद बात करते हैं कि अशोक का साम्राज्य किस शताब्दी में था। तो ये जो था ईसा पूर्व 3री शताब्दी में था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किसे जिंदा पीर माना जाता है। तो जिंदा पीर जो माना जाता है औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। बाकी कुछ और यहाँ पे डिस्कस करता है कि जहांगीर है। तो जहांगीर का एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि जो न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता था। तो वह जो है वो जहांगीर जाने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा अध्ययन का सबसे प्राचीनतम स्थान है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में जो है प्रथम विभाजन हुआ था। तो बाकी आप कमेंट करके बताइए कि कौन से वायसराय के टाइम में हुआ था, अगर आपको मालूम है। और उसके बाद भारत के अमुख में सभी शामिल है सिवाय। तो जो है वयस्क मताधिकार को छोड़ के सभी शामिल है पद की समानता, बंधुत्व और न्याय को छोड़ के। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं कि जो HPSSC के द्वारा पूछा जाता है कि जो भारत के मुख्य मतलब जो प्रीमेबल है जिसे प्रस्तावना बोला जाता है, उस मतलब अमुख और प्रस्तावना एक ही चीज़ है। तो पूछा जाता है कि इसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, कि कितनी बार संशोधन हुआ है। तो उसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है 1976 में। तो उसके बाद बात करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो ये जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो इनडायरेक्टली है कि जैसे कि लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो उन्हीं में से जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जब लोकसभा सदस्य बनने की उम्र 25 वर्ष है, तो इस हिसाब से मतलब प्रधानमंत्री बनने की उम्र भी जो है वो 25 वर्ष है। उसके बाद बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के महाभियोग का अन्वेषण असफल रहा है। तो ये जो रहा है न्यायमूर्ति रामास्वामी का रहा था। तो बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भी महाभियोग चलाया गया था उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश पे, लेकिन वो भी असफल रहा था। लेकिन ये मतलब पुराना है, लेकिन अभी भी हाल ही में चलाया था, लेकिन वो भी मतलब असफल रहा था। तो आज तक ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं है कि जिस पे महाभियोग लगाया हो और वो सफल रहा हो। ठीक है, क्योंकि हमारे देश का संविधान है ही कुछ ऐसा। तो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी पूंजीवादी की लक्षणता नहीं है। तो जो समानता तो लेके मतलब चलेंगे ही। निजीकरण भी है। बाकी अधिकतम बाकी प्रॉफिट कमाना इनका काम होता है। लेकिन जो मोनोपोली होती है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि एकाधिकार जो होता है तो पूंजीवादी व्यवस्था में, क्योंकि अलग अलग जो फर्में होती हैं तो उनका मोनोपोली तो कहीं नज़र नहीं आएगी। तो एकाधिकार यहाँ पे इसका लक्षणता नहीं है, करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में नई उदारीकरण औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो 1991 में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वी से सूर्य जो ऊष्मा प्राप्त करती है उसे कहते हैं। तो सौर विकिरण, तो सोलर रेडिएशन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कौन सी स्थिर पवन नहीं है। तो जो हमारी मानसून है वो स्थिर पवन नहीं है, इसे पीरियोडिक पवन का नाम दे दिया जाता है। और बात करते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे जो छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़े महासागर की बात करें तो वो हिंद महासागर है। अगर क्वेश्चन HPSSC में ऐसे ही पूछा जाता है कि एस की शेप का जो महासागर है वो कौन सा है। तो एस की शेप का जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सिटी ऑफ 7 हिल्स 7 पहाड़ियों का शहर किस में है। तो जो 7 पहाड़ियों का शहर है जो वो रोम को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जब भी आपने पक्षी अभयारण्य जो भी है मतलब पढ़ते होंगे तो ये सबसे पहले आप पढ़ते होंगे कि राजस्थान में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये गुजरात में पड़ती है। तो लास्ट टाइम भी इसका गुजरात आंसर था आंसर की में। बाकी फाइनल में चेंज हो गया हो तो कुछ पता नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राज्यों में डिवाइडेड है, लेकिन जो एक्चुअल में है गुजरात में ही पड़ती है। और जो आपको पता है कि नर्मदा नदी पे जो है ये पड़ती है परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि नर्मदा रिवर से याद आया कि जो
नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में पेट्रोलियम सर्वप्रथम कहाँ पाया जाता है। तो जो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम पाया जाता है वो दिग्बोई में पाया जाता है, जो कि सबसे पहले जो रिफाइनरी थी असम में मिली थी। तो यहीं पे जो है मतलब कुआं था जो, तो पेट्रोलियम का, तो वो असम के दिग्बोई में ही पाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा पूर्व तट का, हाँ मैं आपको क्वेश्चन बताने लगा था कि जो नर्मदा नदी से, तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो अपनी भ्रंश घाटियों में बहती है, और ये जो है अपना जल जो है जो मतलब अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। मतलब ये जो नदियाँ हैं ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा पूर्व तट का बंदरगाह नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे कोचीन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बीसीजी का टीका किसकी रक्षा प्रदान करता है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है इसी से रक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक लेज़र बीम हमेशा है, तो एक जो लेज़र बीम हमेशा होती है समांतर बीम, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि विनेगर का मुख्य घटक है। तो विनेगर का जो मुख्य घटक है वो एसिटिक एसिड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एंटोनिम ऑफ फॉरबिडन इज, तो फॉरबिडन का एंटोनिम अलाउड होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन द कल्चर एंड इन इंटेलेक्ट टू द अदर इज, तो ऑप्शन यहाँ पे हाइब्रो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद बात करते हैं कि द हैप्पीनेस कंसिस्ट इन गिविंग द प्लेजर टू द अदर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये रिपीटेड जो भी एडम है रिपीटेड है कि ईडीएम है कि मीनिंग ऑफ द एडम ए टॉल ऑर्डर इज, तो ए टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करता है कि उच्चारण का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद है उत प्लस आचरण होगा, सॉरी उत प्लस आचरण होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी थोड़ा इसमें डाउट है कि ऑप्शन बी या सी में से कौन सा है, तो आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद बात करते हैं कि सप्तऋषि में समास है। तो जो सप्तऋषि में समास है वो यहाँ पे द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन जो है एचपीएसएससी वाले वो द्विगु की जगह जो है हमेशा द्वंद्व को ही सही ठहराते हैं। तो ऑप्शन ए मेरे ओपिनियन से इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो संख्यावाचक है वो द्विगु समास होता है, लेकिन एचपीएसएससी में ये क्वेश्चन रिपीट है तीसरी चौथी बार, तो आंसर उन्होंने द्वंद्व समास ही दिया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे ए ही होना चाहिए। अगर आप अपील कर देते हो तो चेंज हो सकता है। तो बाकी आंसर यही काफ़ी टाइम से सप्तऋषि का दवंदी दे रहे हैं। कुकर्म में उपसर्ग है, तो कुकर्म में जो उपसर्ग है वो कु उपसर्ग है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उपसर्ग जो पहले लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के बाद लगते हैं, ठीक है। पवन का पर्यायवाची है, तो पवन का जो पर्यायवाची ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, समीर। तो आप एक बार उच्चारण का जो संधि विच्छेद है वो चेक कर लेना। बाकी जहाँ तक मतलब मुझे लग रहा है कि उत प्लस आचरण, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया और मुझे हिंदी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो एक बार कमेंट कर देना इस क्वेश्चन के लिए। बाकी मैं श्योर हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही हैं। बाकी जैसे फाइनल आंसर की आएगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप चेक कर सकते हो, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर भी है, आपको जो मिल जाएगी जो इसके आंसर की होगी। बाकी अगर आपकी कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज हो यहाँ पे किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना शुरू कर दूँ तो वीडियोस लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।